भगवान में मन लगना ये बहुत अलग की बात है। मन नहीं लगता था। गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारी भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, वो तुम इस चिंता में मत पड़ो तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता में तुम्हें जो बताया ना बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण न हो, तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोने लगाओ और उस समय शयु उपासना, तो शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, किसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई। धीरे 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 अब तो जीवन बन गया भाई, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है। जो एकदम सिद्ध बनना चाहते हैं धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है। रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लीजिए, अच्छा समाज में भीड़ अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो ये बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं हैं, गंदी भावनाओं वाली हैं, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार्य मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन रटन, ये जिह्वा को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए। इसमें दो कार्य हैं, वाकेंद्री एक कर्मेंद्री है ये, और रसेंद्री ये ज्ञानेंद्री है। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ये मुखिया है, मुख यहीं से हमें बर्बाद करता है। दूसरे की चुगली, निंदा, पाप वार्ता और क्या क्या राज्य कथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, भोग कथा, यही करता रहता है। बस अच्छा अच्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले। रसेंद्री जिसकी ढीली तो सब इंद्रियां उसकी बहिर्मुख होंगी। रटन ये बहुत अमृतमयी बात है, बहुत अमृतमयी बात है। अपने लोगों के लिए तो बहुत सुंदर उपाय है। श्रीमद चतुराशी जी, कोई एक पद याद कर लो, एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम का प्रगट साक्षात्कार कराने में सर्व सामर्थ्यशाली है ये श्रीमद चतुराशी जी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। एक पद को याद कर लो, कंठस्थ कर लो, उसी को 100 बार गाओ। आप देख लो, कोई भी एक पद जो आपको सहज में याद हो जाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापै तय बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस। 100 बार गाओ, इसी को गुनगुनाओ। देखो आप चमत्कार देखो। ये मान लो हमारी प्रार्थना मान लो। देखो माई सुंदरता की सीमा। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, चाहे जहां हो देश विदेश कहीं भी नाम चल रहा है और वाणी जी चल रही, तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ चल रहे। विश्वास मानो, ये करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं। पहला आदेश है, मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए कि मुझे वृंदावन आने को मिला। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं, कारुण्य।
करुणा की, पुण्य में इतनी कहां दम थी कि ऐसा मिलता। मेरी महारानी लाडली जो ने करुणा कर दी, मुझे धाम का सानिध्य दिया, वास दिया, आश्रय दिया, दर्शन दिया, रज में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया। तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिव्य लीला स्फुरित कर देगा। धाम है पर क्या करो, रटन वृंदारण्य, अविरत माने निरंतर, बिना रुके। आप कुछ समय तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते अपने साथ धोखा मत करो। 24 घंटे में यदि 6 घंटे शयन कर लिया जाए तो 24 घंटे में पूरी हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, ये शास्त्रीय और व्यवहार की दोनों भाषा में 6 घंटे के लिए पर्याप्त। इसके बाद सोना ये तमोगुण की प्रधानता है, नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए हमारा थोड़ी जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए। नींद में समय बर्बाद करना है, जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, आप अभ्यास कर लीजिए।